युद्ध हुआ था अफजल खान के साथ। उस अफजल खान के युद्ध का, शिवाजी का उस युद्ध का वर्णन है, आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से सुनिए। सन 1600 भारतवर्ष में चारों ओर अंधियारा था। सन 1600 भारतवर्ष में चारों ओर अंधियारा था और कहीं मुगलों ने, कहीं विदेशियों ने स्वतंत्रता को घेरा था। सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा। सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा और स्वराज्य स्थापित फिर से होगा, ध्वज भगवा लहराएगा। दिल्ली तख्त से शहंशाह ने उत्तर को काबीज किया। दिल्ली तख्त से शहंशाह ने उत्तर को काबीज किया और दक्षिण में गोवलकुंडा मुगलों ने ही राज किया। निजाम शाही ने महाराष्ट्र के मुल्कों को बर्बाद किया और बीजापुर के आदिल शाह ने सारा दक्खन जीत लिया। यही दृश्य था भरतवंश का। यही दृश्य था भरतवंश का। कोई न त्राता हिंदू धर्म का, अबलाओं की इज्जत लुटती और रस्ते में गौ माता कटती। महापराक्रमी हिंदू राजे यवनों की दरबार में शोभे। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती, जब जब धर्म की हानि होती, ईश्वर शक्ति तभी प्रकटती। शंकर ने त्रिनेत्र खोलकर प्रकट हुए गढ़ शिवनेरी पर। शके 1551 में वद्य फाल्गुन तृतीया में जन्म दिया जीजा माता ने। नाम शिवाजी त्रिलोक जाने। नंदलाल के आ जाने से कंस मामा घबराए। नंदलाल के आ जाने से कंस मामा घबराए। प्रभु रामचंद्र के आ जाने पर लंकेश्वर भी थर्राए और प्रभु शिवा के आ जाने पर रिपुदल सुदबुद खो बैठे और अपनी मौत चली आई है, सब कुछ पहचाने बैठे। जय स्वधर्म का, नाश अधर्म का, यही यहां की रीति है और दानवता पर मानवता की विजय सदा ही होती है। मां जीजा ने भारत मां के दुख को पहचान लिया। मां जीजा ने, अभी ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, ताल ठोकने की आवश्यकता है, बाद में ठोकना। मां जीजा ने भारत मां के दुखों को पहचान लिया और इसको परिवर्तित करने का मन में दृढ़ संकल्प किया। बचपन से ही बाल शिवा का अध्ययन प्रारंभ किया और गीता, रामायण, महाभारत का पाठ उसे समझा दिया। शस्त्र शास्त्र के महाधुरंधर दादोजी कोंडदेव ने सकल कला में शिवराया को रणधुरंधर बना दिया। सुनो कहानी बाल शिवा की। बाल उम्र थी 12 साल की। जान बचाने गौ ब्राह्मण की कर ली प्रतिज्ञा स्वतंत्रता की। रोहिणेश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर का अभिषेक किया और उंगली काटकर रक्त से शंकर का अभिषेक किया। स्वतंत्रता का पहला तोड़ना, दुर्ग तोड़ना फतेह किया और राष्ट्र हिंदवी ध्वज केसरिया अपने हाथों लगा दिया। फिर कोंडाना, सुभान मंगल और पुरंदर को जीत लिया और अपने वतन में अपना शासन, दुशासन को हटा दिया। तो बादशाह को खबर लगी। बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ और कहां है अपना बेटा? शाहजी को फरमान किया। ये शाहजी शिवाजी के पिताजी का नाम था और बादशाह के यहां नौकरी करते थे। बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ और कहां है अपना बेटा? शाहजी को फरमान किया। माताजी को लेकर शिवबा बीजापुर को चला गया और चरण पिता के छूकर कारण बुलवाने का समझ लिया। एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े। एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े और बादशाह को सलाम सबका। शिवबा थे खामोश खड़े। शाहजी राजे अपने बेटे को यहाँ की रीति समझा दे और कह दे इससे कि अपना मस्तक मेरे सामने झुकवा दे। जो ही शब्द सुने शिवबा ने, आंखों से अंगारे निकली। कौन बादशाह, कहां से आया? भाग यहां से भ्रष्ट प्रहरी। ये तो मस्तक वही झुकता है, गुरु को ब्राह्मण है जहां, माता पिता के चरण है जहां, मां भवानी है जहां। माताजी को लेकर शिवा फिर पुना को चला गया और मान लिया दरबार ने उस दिन कि शेर को सवा शेर मिला। शिवाजी, किसी को कोई पकड़ नहीं पा रहा था शिवाजी, तो शिवाजी को पकड़ने के लिए अफजल खान को भेजा गया। तो अफजल खान कहता है, शिवाजी तो पहाड़ का चुमाए, खान ने खुलेआम कहा और जिंदा या मुर्दा लाऊंगा। सारा दरबार देख रहा, क्योंकि जिसने भी आज तक शिवाजी को ललकारा वो अल्लाह को हो गया प्यारा। हिंदुओं की कीर्ति सुनकर, मरहट्टों की कीर्ति सुनकर खान मन में घबराया और जान बचाने 20,000 पठानी सेना साथ लिया। तुलजापुर की भवानी माँ का मंदिर तोड़ा, पंढरपुर का, और कत्लेआम चली हिंदू की नंगा नाच शैतानों का। ऐसे समय में प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे थे। प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे थे और राजनीति के महाधुरंधर खान को याद करते थे। वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली। वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली। फिर दोनों की आपस में समझौते की कुछ बात चली। खान ने सोचा, छोटा बच्चा ताकत देख के घबराया और गर्व में आकर शिवाजी की सब शर्त को उसने मान लिया।
बड़ा ही सुंदर शामियाना स्वागत को तैयार किया, बड़ा ही सुंदर शामियाना स्वागत को तैयार किया। और पठान सारे सोचते रह गए, शिवाजी आखिर डर गया। मिलने का दिन आता है जब दोनों का, शिवाजी तैयार होते हैं। चिलखत कसकर बांधा, पहले ऊपर से पहरान किया। जो लोहे का पहना जाता है उसको चिलखत कहते हैं। चिलखत कसकर बांधा, पहले ऊपर से पहरान किया। सिर पे जेरे टोप लगाया, शेरे नाखून हाथ लिया। बाघ नख जिसको कहते हैं, ऐसी मुष्टि का बंद कर दो तो ऐसा लगता है अंगूठी पहने हैं, और हाथ खोल लो तो शेर के नाखून निकलते वैसे निकल जाता है। चिलखत कसकर बांधा, पहले ऊपर से पहरान किया। सिर पे जीरे टोप लगाया, शेरे नाखून हाथ लिया। मां भवानी की पहले पूजा, मां साहब के चरण छुए और निकल पड़ा फिर खान से मिलने। शमशेर भवानी साथ लिए। भवानी ये शिवाजी की तलवार का नाम था। आंखों से आंखें टकराई, नजरों में कुछ बात हुई। सामने अफजल खान खड़े थे, इधर शिवाजी खड़े थे। आंखों से आंखें टकराई, नजरों में कुछ बात हुई और गले लगाया शिवाजी को, बस अंधियारी रात हुई। आंखों से आंखें टकराई, नजरों में कुछ बात हुई, गले लगाया शिवाजी को, बस अंधियारी रात हुई। बाहों में गर्दन दबा करके खान ने पीठ पे खंजर मार दिया, लेकिन फौलादी बख्तर ने खान का वार बेकार किया। शुभ शकुन तो तभी हो गया, मां भवानी का स्मरण किया और फाड़ के रखा पेट खान का, शेरे नखुन से बाहर किया। अल्लाह अल्लाह, दगा दगा, बचाओ बचाओ, खान बहुत चिल्लाया। सैयद बंडा दौड़ के आया, उसने शिवा पे वार चलाया। जो ही उसने वार चलाया, जीवा महला पहुंच गया और काट के रखा हाथ सैयद का, राजा अपना बचा लिया। विजय नगाड़े बजे दुर्ग पर, भारत मां संतुष्ट हुई और सदियों से प्यासी बैठी थी, जो अरी रक्त से तुष्ट हुई, जो अरी रक्त से तुष्ट हुई। ये एक शिवाजी के जीवन की एक छोटी सी घटना है। वास्तव में शिवाजी का अपन जीवन देखेंगे तो अनंत घटनाओं से भरा हुआ है। एक दिन, एक घंटे, 2 घंटे का नहीं हो सकता वर्णन, और हमारी अपनी एक समय सीमा है। कैसे थे शिवाजी, कैसे कैसे लोग उन्होंने तैयार किए थे, कल्पना कर सकते हैं। शिवाजी जितने उस समय प्रासंगिक थे, उतने ही शिवाजी आज भी प्रासंगिक है। इसलिए आज हमको शिवाजी को समझना ही होगा। शिवाजी को बगैर समझे देश में कुछ नहीं चल सकता। शिवाजी के समय की कुछ घटनाओं का मैं उल्लेख करूंगा कि जब अफजल खान उसको शिवाजी को मारने के लिए आते हैं, तो शिवाजी के अपने एक सेनापति थे। बहुत से लोग ये समझ चुके थे कि अब तो शिवाजी का मरना तय है, इसलिए शिवाजी के अपने सेनापति कुछ जो है वो भी जाकर अफजल खान से मिलने लग गए। जो डरपोक थे, जो भगोड़े थे, वो जाकर मिलने लगे। ऐसा ही एक सेनापति था उनका, उसका नाम था खंडोजी। अब ये खंडोजी जाकर अफजल खान से जाकर मिल गया। सबको लग रहा था कि अब शिवाजी का मरना तय है, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा अपनी जान बचाने के लिए मुगलों से जाके मिल जाओ। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा उस खंडोजी का कि आखिरकार अफजल खान मारा जाता है और खंडोजी भागता फिरता है। 1 साल तक खंडोजी इसी प्रकार जंगलों में एकांत में भागता रहा। उसको कोई ठौर मिल नहीं रहा था, क्योंकि शिवाजी के सामने आते से शिवाजी तो उसको तोप के मुंह में दे देंगे, ये पक्का था। ऐसे समय में खंडोजी जाते हैं। एक शिवाजी के दूसरे सेनापति थे जिन्होंने इस अफजल खान के युद्ध में शिवाजी का बहुत साथ दिया था। पंत उनको कहा जाता था, नाइक। तो ये खंडोजी नाइक साहब क्या जाता है और नाइक से बोलता है कि नाइक मेरी इज्जत बचा लो। नाइक बोलते तेरी इज्जत बची है क्या कुछ जो बचा लो? बोले नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई नाइक, मेरे से मैं पश्चाताप कर रहा हूं इसका, और अब मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दो। नाइक बोलता है यदि गलती की थी ना तो अब जाओ तोप के सामने। खंडोजी बोलते हैं नाइक मेरी गलती की मुझे तो सजा मिल जाएगी, लेकिन उनका क्या कसूर है? मेरी बीवी और बच्चों का क्या कसूर है? मेरी पत्नी को तो आप अपनी बहन मानते हैं, उसका सिंदूर बचा लो नाइक, मेरे बच्चों को अनाथ होने से बचा लो। अब जैसी बहन का हवाला दिया जाता है तो नाइक थोड़े पसीज जाते हैं, और नाइक बोलता है अच्छा ठीक, जरा छुप के रहना, मैं बात करूंगा महाराज से। और नाइक फिर महाराज के पास जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज, शिवाजी महाराज एकदम कहते हैं कि नाइक आइए आइए बैठिए, आप तो हमारे पिता के समान है। बोले महाराज एक छोटी सी बात करना है। हाँ बोलो बोलो नाइक, वो तो आपका अधिकार है। बोले महाराज अपना वो खंडोजी कहते ही शिवाजी का पारा चढ़ता है। खंडोजी? बोले कौन खंडोजी?
वो हमारा नहीं हो सकता कभी। नाइक बोलते हैं कि हाँ महाराज, उसने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा है महाराज, एक बार उसको आप माफ कर दीजिए। शिवाजी महाराज बोलते हैं कि नहीं, वो माफी के लायक हो ही नहीं सकता, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो। नाइक कहते हैं कि उनके लिए जिनका कोई दोष नहीं है महाराज, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी का सुहाग बचा लो महाराज। बस एक ही विनंती, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे, आज पहली बार ये कुछ मांग रहा हूं, उसकी पत्नी का सुहाग बचा लो, बच्चों को अनाथ होने से बचा लो। महाराज कहते हैं ठीक है, आपकी बात मान ली हमने। एकदम नाइक खुश हो जाते हैं, जाकर खंडू जी को सूचना देते हैं कि तुमको माफ कर दिया महाराज ने, जाओ जल्दी और दरबार में हाजिर हो जाओ। और खंडू जी डरता डरता दरबार के अंदर हाजिर होता है। जैसे ही खंडू जी दरबार के अंदर आते हैं, शिवाजी बोलते हैं, एकदम आंखें लाल हो जाती है, बोले किलेदार पकड़ लो इस हरामखोर को। आओ, बेचारा खंडू जी कांपने लगता है। बोले महाराज महाराज गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। बोले इसका दायां पैर और बायां हाथ कलम कर दो। अभी क्या है, उसका दायां पैर और बायां हाथ कलम कर दिया जाता है। दूसरे दिन ये नाइक बड़े नाराज होकर आते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात किया आपने, हमको कहा था कि उसकी जान बचती और उसको सजा दी। शिवाजी बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं शिवाजी, और इसको ध्यान से सुनिए। शिवाजी कहते हैं कि नाइक ये बताइए कि यदि हमारे राज्य में देशद्रोह जैसा इतना बड़ा यदि कोई अपराध करता है और उसको बिना किसी सजा के हम केवल यदि छोड़ दें, तो जनता क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा कि सरकार के अंदर चाहे जितना बड़ा अपराध हो सकता है, देशद्रोह तक का अपराध हो सकता है, केवल पहचान चाहिए। पहचान होने पर बड़े से बड़ा देशद्रोह क्षम्य हो जाता है, माफ कर दिया जाता है, संदेश अच्छा जाता है। नहीं, आपको कहा था उसकी पत्नी का सिंदूर बचा ले, हमने उसको जिंदा रखा, लेकिन बिना सजा दिए उसको यदि छोड़ दिया जाता तो लोग कहते हैं इससे तो फिर मुगलों की सरकार अच्छी थी। नाइक भी समझ जाते हैं, हाँ महाराज हमसे गलती हुई। आज क्या होता है, हम देखते हैं कि बड़े से बड़ा देशद्रोह इस प्रकार का अपराध हो जाता है, चाहे जितना बड़ा अपराध हो जाए, बस थोड़ी सी पहचान हो जाती है या किसी का रिश्तेदार होता है, उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, उसको अनदेखा कर दिया जाता है। वास्तव में शिवाजी जैसी नीतियों की आज आवश्यकता है। शिवाजी ने कैसे कैसे लोग तैयार किए थे। अभी हमने पावन खिंड दौड़ की। पावन खिंड दौड़ क्यों, इसका अर्थ क्या है इस पावन खिंड दौड़ का। कई बार हमने सुने मैराथन दौड़, ऐसी तो दौड़ होती है, हम सब दौड़ते भी है मैराथन दौड़ में। मैंने कम से कम सैकड़ों लोगों से पूछा है कि ये मैराथन दौड़ का अर्थ क्या है, लेकिन आज तक मुझे कोई नहीं बता पाया मैराथन दौड़ का अर्थ क्या है। हर कोई बताता है कि लंबी दौड़ मैराथन दौड़। वास्तव में मैराथन का इतिहास हमको समझ लेना पड़ेगा। ग्रीस के अंदर, जो ग्रीक देश था पुराना, उस ग्रीस के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मैराथन। और आज से 2500 साल पहले, यानी 490 वर्ष बीसी जिसको कहते हैं, वहां पर उस समय जंगली कबीले रहा करते थे और ऐसे जंगली कबीलों में आपस में लड़ाइयां होती थी। तो ऐसे ही ग्रीक और पार्सेनिक ऐसे कबीलों के अंदर लड़ाई हुई उस मैराथन में। और उस लड़ाई के अंदर, लड़ाई जीतने के बाद ग्रीक सेना का एक सैनिक, फिलिपिड्स उसका नाम था, वो सैनिक इस विजय की सूचना देने के लिए मैराथन से एथेंस तक दौड़ता हुआ गया। ऐसा हमको गूगल में या इतिहास में अंग्रेजों ने बताया है। इसके कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई पत्र नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और 1896 के एथेंस ओलंपिक जो हुआ था पहला, उसके अंदर ये पहली मैराथन दौड़ की गई थी। अब उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों ने कहा हुआ वो ब्रह्मवाक्य, इसलिए उन्होंने मैराथन दौड़ चालू की। हम भी 1.5 साल मैराथन चले जा रहे हैं। वास्तव में उस मैराथन का हमारे साथ संबंध क्या है? और उस व्यक्ति ने जो सूचना दी वहां, वो सूचना दी और उसका हार्ट फेल हो गया। एथेंस से लेकर मैराथन से लेकर एथेंस तक की दूरी लगभग 41 किलोमीटर है। और इस 41 किलोमीटर दौड़ने के बाद ये सारी दौड़ और एक्सर्शन, उसका बीपी हाई हो गया और वहां उसका हार्ट फेल हो गया। और उसकी स्मृति में यह मैराथन दौड़ चालू। अब प्रश्न उठता है कि हमारे भारत का संबंध क्या है उसके साथ?
वो ग्रीक का ही अलेक्जेंडर था, जिस अलेक्जेंडर ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था। तो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हमारे शत्रु सेना का एक सैनिक यदि कोई पराक्रम करता है तो उसकी प्रशंसा में हम हमारे देश के अंदर दौड़ आयोजित करते हैं। क्या अर्थ है इसका भाई? हमारे स्वाभिमान की कोई चीज इस देश में हुई कि नहीं हुई? तो ये मैराथन का इतिहास है। अब ये पावन खिंड क्या है इसको भी समझिए। आज से 358 साल पहले 358 साल पहले जब अफजल खान को, मैंने कविता सुनाई आपको, अफजल खान को मारने के बाद जो बीजापुर का अली आदिल शाह था वो बहुत बौखला गया, क्योंकि उसने जितने भी लोगों को भेजा, जिसने भी शिवाजी को ललकारा वो अल्लाह को हो गया प्यारा। तो अब शिवाजी को घेरने के लिए सिद्दी जौहर के नेतृत्व में 35,000 पठानी सेना लेकर सिद्दी जौहर शिवाजी को पकड़ने के लिए आती। अब विचार कीजिए, शिवाजी जो पन्हालगढ़ पर थे इनके पास थी 1,000 की सेना और बाहर थी 35,000 की सेना। 1,000 की सेना 35,000 से लड़ नहीं सकती। चारों तरफ से इतना जबरदस्त घेरा डालकर ये सिद्दी जौहर बैठ गया कि वहां परिंदा पर नहीं मार सकता। शिवाजी किले से अंदर किला बंद करके बैठे हुए थे, लेकिन कब तक चलेगा किला? अंदर का रसद पानी समाप्त होने लगा। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीत गए। धीरे धीरे शिवाजी विचार करने लगे कि ऐसा चलेगा तो अपन तो भूखे मर जाएंगे, और ये सीधे लड़ने के लिए जाते हैं तो लड़ाई में मृत्यु निश्चित है। और शिवाजी की यह धारणा थी कि लड़ाई जो लड़ी जाती है वो जीतने के लिए लड़ी जाती है, केवल बहादुरी दिखाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और इसलिए आवश्यकता पड़ेगी तो अभी तो भागना है, क्योंकि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करना है तो उसके लिए जीवित रहना आवश्यक है, और जीवित रहना है तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार हमको भागना भी पड़ेगा। इसलिए शिवाजी तय करते हैं कि यहां से भागना। लेकिन भागेंगे तो कैसे भागेंगे? इतना जबरदस्त घेरा है चारों तरफ। तो शिवाजी के एक जासूस थे, उसका नाम था महादेव। ये महादेव सूचना लाते कि महाराज इतना जबरदस्त घेरा है वहां पर क्या पंछी पर नहीं मार सकता, लेकिन एक छोटा सा मार्ग ऐसा है कि जहां से भागा जा सकता है। लेकिन वो मार्ग इतना कठिन है, कांटों से भरा हुआ, घुटने घुटने तक कीचड़ है, नीचे कांटे हैं, कंकड़ है, पत्थर है, सब कुछ है, और बड़ा घना जंगल है। भागना बड़ा कठिन है। शिवाजी कहते हैं लेकिन अब भागेंगे उसी रास्ते से। लेकिन भागते समय यदि मान लो शत्रु ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तो फिर तय हुआ कि यहां से 2 पालकियां निकाली जाए। एक पालकी में असली शिवाजी बैठेगा और एक पालकी में नकली शिवाजी बैठेगा, और यदि दुश्मन ने देख लिया तो इस नकली शिवाजी को दुश्मन की ओर बढ़ा दिया जाएगा, असली शिवाजी को भगा दिया जाएगा। अब विचार करो कि यह नकली शिवाजी बनने को कौन तैयार होगा? क्योंकि नकली शिवाजी का तय था कि यह दुश्मन तो देखने ही वाला है, और देखने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको दुश्मन के हाथों में बढ़ा दिया जाएगा। शिवाजी ने कैसे कैसे लोग तैयार किए थे, मैं जो बता रहा था आपको। तो शिवाजी का एक नाई था, जाति से वो नाई था, हम समझ सकते हैं कैसी जाति रहती है, वो नाई जाति था। शिवाजी ने कहा, उसका नाम भी शिवा था, शिवा काशी। शिवाजी ने कहा ऐसा करो तुम शिवा को बुला के लाओ। सारे दरबारी सोचने लगे कि अब शिवा क्या करेगा, वो तो नाई है। बोले आप बुला के बुलाओ उसको, सब कुछ हो जाएगा। और बाद में शिवा नाई को सूचना जाती है कि महाराज आपको बुला रहे हैं। शिवा नाई बेचारा कांपने लगता है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई। शिवा नाई को जैसे ही दरबार में हाजिर करते हैं, शिवाजी सारे दरबारियों को बाहर भेज देते हैं, छुट्टी कर देते हैं उनकी। बाद में शिवा से कहते हैं कि शिवा तुमसे एक काम है। शिवा 1 फुट उछल पड़ता, बोले महाराज मैं आपके काम आऊंगा। बताइए महाराज मैं किस काम आ सकता हूं, आपके स्वराज्य के किस काम आ सकता हूं? बोले तुम जानते हो परिस्थिति कैसी है, और यहां से हमको भागना है, और भागते समय यदि दुश्मन ने देख लिया तो फिर लड़ाई होगी और वहां मृत्यु निश्चित है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहां से 2 पालकी निकलेगी, एक में असली शिवाजी बैठेगा, एक में नकली शिवाजी बैठेगा। नकली शिवाजी बनने को तैयार हो? शिवा नाई 2 फीट उछल जाता है, बोले महाराज जिंदगी में नकली क्यों न हो, लेकिन शिवाजी बनूंगा। बोले मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। और बताइए महाराज क्या करना है? बोले लेकिन इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? परिणाम क्या होगा? सिद्दी जौहर अपनी तलवार लेगा, मेरे सीने में भोंक देगा, इतना ही तो होगा महाराज। लेकिन शिवाजी बन के तो मरूंगा मैं। शिवाजी को बड़ा आश्चर्य होता है।
शिवाजी अपने कपड़े उसको पहनाते, अपने कानों के कुंडल उसके कानों में डालते, अपने गले का कौड़ियों की माला उसके गले में डालते, अपने सिर का साफा उसके सिर पे रखते हैं और उस शिवा नाई को गले लगाते हैं। शिवाजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। शिवाजी जैसे आंसू उसके पीठ पर गिरते, शिवा नाई शिवाजी को दूर करते हैं। महाराज आप रो रहे हैं? शिवाजी कहते हैं कि शिवा अभी भी सोच ले, शिवाजी तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे हैं, तेरा हंसता खेलता परिवार है, क्यों तो मेरे लिए अपनी जान बर्बाद करने के लिए तैयार हो गया? शिवा नाई क्या कहता है? शिवा नाई कहता है कि महाराज मरने के बाद तो रोने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के लिए जीते जी आप जैसा राजा रो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी मेरे जीवन के लिए? इस शिवा नाई के साथ जन्म धन्य हो गए। आप चिंता मत कीजिए, शिवा नाई आपका नाम बदनाम नहीं करेगा। ऐसे लोग शिवाजी को आश्चर्य लग रहा था कि क्यों मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाद में वहां से उसको शिवाजी बनाकर 2 पालकियां निकाली जाती है। 600 मावलों के साथ शिवाजी वहां से निकलती है। 1000 के लगभग सेना थी, 900 1000 के आसपास। 600 मावलों की सेना लेकर शिवाजी वहां से रात में निकलती है। आधी रात जब अंधेरा था, ऐसे समय में शिवाजी की और नकली शिवाजी की पालकी लेकर उस कंकड़ों में से, उस कांटों में से, उस घुटने घुटने तक कीचड़ में से सारे मावले दौड़ते चले जा रहे हैं जान की बाजी लगाकर। 15-20 मिनट दौड़ते हैं तो तुरंत आवाज आती है दूर से, कौन है? रुक जाओ। जैसे ही कौन है रुक जाओ, इन्हें दुश्मन ने देख लिया। इन सेना के साथ में इनका जो सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे था, उससे जोर से कहा और तेज चलो, अब बस रुक जाओ, तेज चलो, रुक जाओ, तेज चलो। इस कोलाहल के अंदर अब जान की बाजी लगाकर पीछे से शत्रु चला आ रहा है, ये वहां से दौड़े चले जा रहे हैं। पैरों में कांटे छुप रहे हैं, पूरे पैरों में खून से लाल हो रहा है, पैर सारा पानी लाल होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन किसी को सुध नहीं थी। केवल स्वराज्य के लिए, स्वराष्ट्र के लिए दौड़ना है, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए शिवाजी को बचाना है, इसके लिए वो दौड़ हो रही थी। और जाना कहां तक था? पनालगढ़ से विशालगढ़ पे जाना है। यह पनालगढ़ से विशालगढ़ तक की दूरी है 52 किलोमीटर। मैराथन दौड़ा था वो 41 किलोमीटर था। यह 52 किलोमीटर की दौड़ थी। थोड़ी देर बाद अब तय हो गया था, पीछे से घुड़सवारी सेना आ रही थी शत्रु की, ये दौड़ लगाते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद शिवाजी वहां पालकी से उतरते हैं, उस शिवा नाई को नीचे उतारते हैं, उसको गले लगाते हैं। शिवाजी के मन में कौन सी चीज चल रही होगी, उसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ में इतने सालों से साथ दे रहा है वो व्यक्ति, आज उसको शत्रु के खेमे में भेजा जा रहा है मरने के लिए। आज दिख रहा है मुझे अपना ये शिवा, लेकिन दूसरे दिन ये शिवा नहीं दिखेगा। इसका अंतिम संस्कार भी हम नहीं कर सकते हैं। शिवाजी जानते थे। शिवा उस शिवाजी को गले लगाता है, शिवा को गले लगाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, दोनों के आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन परिस्थिति और राष्ट्र के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। शिवा नाई कहता है कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, ये शिवा नाई आपका नाम बदनाम नहीं करेगा। और शिवा नाई की पालकी बढ़ा दी जाती है दुश्मन की ओर। जैसे ही दुश्मन देखता है कि अच्छा शिवाजी चले आ रहे हैं, तुरंत पालकी को घेर लिया जाता है, उसको गिरफ्तार करके सिद्धि जोर के सामने पेश कर देते हैं। सिद्धि जोर एकदम आसमान में बैठ चढ़ उठता है। आज तक शिवाजी को कोई पकड़ नहीं पाया, आज मैंने जिंदा पकड़ लिया। अब अली आदिल शाह मेरे को मालूम नहीं कि उपाधियों से नवाजेंगे। और बाद में वो शिवाजी से बात करने लगते हैं, क्यों भागने का इरादा था? बोले कोशिश कर रहे थे। बोले तुम्हारे भाग्य पे हमको बड़ा अफसोस है। तो शिवा कहता है कि शिवाजी का भाग्य कभी खराब नहीं होता, अपने भाग्य की चिंता करो। सिद्धि जोर कहता अच्छा रस्सी जल गई लेकिन ऐठ नहीं गई, जानते हो किसके सामने खड़े हो? बोले जानता नहीं तो आता काहे के लिए यहां पर? ऐसी बहुत देर चर्चा चली, 1-आधा घंटे तक चर्चा चली। उतने में जासूस आता है और सूचना देता है कि ये तो नकली शिवाजी, असली तो भाग्य। असली भाग्य कहते से ही सिद्धि जोहर की जमीन खसकती है, पैरों की तलवार निकालता है, जैसे कोबरा सांप खड़ा हो जाता है बिल के बाहर। कौन है तू? बोले शिवाजी। बोलो भाग्य वो कौन है? बोले शिवाजी। तो फिर तू कौन है? बोले शिवाजी। जितना बीपी उसका हाई हो रहा था उतना ही बीपी इसका नॉर्मल था। तलवार उसके सीने पे रखी हुई है। बोले जानता है इसका परिणाम? अब तलवार तो शिवा के नाई उसके गले इसमें भी लटकी थी कमर पे, लेकिन बेचारे जिंदगी भर तलवार तो चला ही नहीं, उसको खोलना ही नहीं आता था उसको, और उसको चलाना भी नहीं था वैसा। वो भी अपना खड़ा हो गया वहां पर।
मैं इसीलिए कह रहा था कि शिवाजी का भाग्य खराब नहीं होता, तो अपने भाग्य की चिंता कर। बोले परिणाम जानते हो इसका? बोले ये तलवार मेरे सीने में चली जाएगी, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुरंत तलवार को उसके सीने में फूंक दिया जाता है, खून का फव्वारा होता है। शिवा नाइक खंबा पकड़ के धीरे 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 नीचे गिरता है और कहता है कि महाराज, इस शिवा नाइक का अंतिम सलाम स्वीकार करना। दुश्मन का वार सहा है तो सीने पे सहा है, पीठ नहीं दिखाई उसको। ऐसे लोग तैयार किए थे शिवाजी। बाद में शिवाजी को पकड़ने के लिए सिद्दी मसूद के नेतृत्व में 4000 की पठानी सेना चलने लगती है। अब 4000 की घुड़सवार सेना और वो शिवाजी का पीछा कर रही है। शिवाजी के 600 मावले जान की बाजी लगाकर दौड़ रहे हैं। उनको मालूम था कि कुछ देर बाद आने वाला है ये तो शत्रु। आगे जाकर एक सकरा सा रास्ता आता है। पनालगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक छोटा सा रास्ता आता है। मराठी में उसको कहते हैं खिंड। खिंड का अर्थ है, इधर लिखा है पावन खिंड। खिंड यानी सकरा रास्ता। और उसमें उस खिंड का नाम था घोर खिंड। वहां पर आकर सूचना मिलती है कि दुश्मन अब 4 किलोमीटर पे आ गया है और घोड़े से चला आ रहा है तेजी से, और इनको 12 किलोमीटर और जाना था विशालगढ़ पे। 12 किलोमीटर दौड़ते हुए जाना है और 4 किलोमीटर पे दुश्मन घोड़े से चला आ रहा है, संभव नहीं था। बाजी प्रभु देशपांडे जो शिवाजी के सेनापति थे, वो कहते हैं महाराज आप 300 सैनिकों के साथ आगे जाइए, और जब तक आप विशालगढ़ पर जाकर तोप दागकर इशारा नहीं करेंगे तब तक ये बाजी प्रभु देशपांडे प्राण नहीं छोड़ेगा। एक भी गनीम को, एक भी दुश्मन को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देगा। आप चिंता मत कीजिए, आप आगे जाइए। शिवाजी के लिए दूसरी परीक्षा थी। एक शिवा को हम खोकर आए थे। अब बाजी प्रभु देशपांडे जिसके साथ बचपन से बड़े हुए हैं, जिसके साथ मिट्टी के किले बनाते बनाते आज बड़े से बड़े किले जीतते हुए आज चले आ रहे हैं, उस बाजी प्रभु देशपांडे को और 300 मावलों को आज दुश्मन के सामने छोड़कर जाना शिवाजी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। शिवाजी आग्रह करते हैं कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। बाजी प्रभु कहता है नहीं महाराज, स्वराज्य के लिए आज आपकी आवश्यकता है, आप आगे जाइए, और समय नहीं है, 4 किलोमीटर आने में दुश्मन को देर नहीं लगेगी। भारी दिल करके शिवाजी 300 मावलों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। विचार कीजिए, 40 किलोमीटर दौड़ा हुआ जवान, हाथ में ढाल है, तलवार है, वहां आकर कुछ पानी की बोतल भी नहीं है, वहां पाउच भी नहीं है, नाश्ते की व्यवस्था नहीं है, 15-20 मिनट आधा घंटा विश्राम करने वो भी नहीं है। अभी हम केवल 2-2.5 किलोमीटर ही दौड़कर आए, यहां पर दौड़े भी नहीं, पैदल चले थे। वो 40 किलोमीटर दौड़ के आए हैं और बाद में 20 मिनट बाद 4000 सैनिकों के साथ में लड़ाई चालू हो जाती है। जिंदगी और मृत्यु की लड़ाई, जिंदगी की छोड़ा मृत्यु के साथ लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। ये 600-300 मावले जानते थे कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। 8 घंटे तक दुश्मन की सेना को रोक कर रखा बाजी प्रभु देशपांडे ने। इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई, वहां पर 50-60 सैनिक आगे लड़ते थे, बाकी पीछे रहते थे। जो घायल होता था उसको पीछे लेते थे, दूसरा उसकी पूर्ति करता था। थोड़ी देर बाद इसको जब होश आ जाता था फिर ये जाके लड़ने लगता था। कोई मावला ऐसा नहीं था जिसके शरीर के ऊपर 60-70-80 घाव नहीं आएंगे। संपूर्ण शरीर जैसे खून से लाल सुर्ख हो रहा है, लेकिन सबके प्राण कानों में आके अटक गए थे कि जब तक तोप की आवाज नहीं आएगी ये प्राण नहीं निकलेंगे। बाजी प्रभु देशपांडे अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर घमासान युद्ध कर रहा था कि दुश्मन भी दांतों तले उंगली दबाकर बाहर खड़ा था। ये क्या आदमी है, कैसा है। 6-7 घंटे बीत जाते हैं। बाद में फिर तोप दागी जाती है। उस समय की छोटी सी जो तोप रहा करती थी, तोप का गोला बाजी प्रभु को लगता है। बाजी प्रभु धड़ से पीछे जाकर गिरते हैं। उनको पीछे गिरता हुआ देखकर दूसरे सैनिक आगे आते हैं। बाजी प्रभु 10 मिनट के लिए जरा बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद जैसे ही होश आता है फिर से बाजी प्रभु पूछते हैं कि तोप की आवाज आई? एक सैनिक कहता है नहीं आई। जैसे ही गर्दन हिलाते हैं, बाजी प्रभु तलवार लेकर फिर दौड़ते हैं। मराठी में कहते हैं कि तोपे आदि मरे न बाजी, सांगा मृत्यु ला। मौत से भी कह देना कि जब तक तोप की आवाज नहीं आई है मेरे से हाथ मत लगाना, तो मौत भी शायद किसी कोने में सहमी खड़ी होगी कि इनको हाथ कैसे लगाए। बाजी प्रभु जब लड़ते थे तलवार लेकर, जैसे कोई आग का गोला या शिव तांडव चल रहा हो। 8 घंटे तक रोकने के बाद वहां से तोप की आवाज आती है। शिवाजी को 12 किलोमीटर चलने के लिए 8 घंटे क्यों लगे? तो जो विशालगढ़ था वहां पर सूर्याजीराव सुर्वे और जसवंत, ये 2 हिंदू सूबेदार लेकिन मुगलों की चाकरी करते थे, वो उस विशालगढ़ को घेरे बैठे हुए थे।
शिवाजी 300 सैनिकों के साथ उनके साथ लड़ते हैं और लड़ने के बाद विजय प्राप्त करते हैं और विशालगढ़ पर जाकर वहां से तोप की आवाज चलाते हैं। तोप के माध्यम से जैसे शिवाजी बाजी प्रभु को आवाज लगा रहे हो कि बाजी तुम आ जाओ। बस देखने की एक ही इच्छा थी कि बाजी प्रभु को वापस में अपनी आंखों से देख लूं, और बाजी प्रभु की एक ही इच्छा थी बस कानों में उस तोप की आवाज आ जाए। जैसे ही तोप की आवाज आती है, सब मौलों के प्राण तो कानों पर आकर अटक गए थे, निकल नहीं रहे थे। तोप की आवाज आते से ही सारे लोग अपने शस्त्र रख देते हैं, विशालगढ़ की ओर मुजरा करते हैं और कहते हैं महाराज अंतिम सलाम स्वीकार करना। पीछे से वार होता है और 300 मौले कत्ल कर दिए जाते हैं। अब विचार कीजिए, एक मैराथन दौड़ थी और एक ये दौड़ है। मैराथन वाला दौड़ा था बिना किसी शस्त्र के, हाथ में खाली हाथ दौड़ा था। ये दौड़े थे हाथ में 5 किलो की तलवार है, 10 किलो की ढाल है और पालकी लेकर दौड़ रहे। मैराथन वाला दौड़ा था, वो अपनी सुविधा से बाएं दाएं होते हुए दौड़ा था। इनके लिए एक ही मार्ग था, कीचड़ और कांटे से भरा हुआ। मैराथन वाला जो दौड़ा था उसके पीछे कोई नहीं लगा था, इनके पीछे सिद्दी मसूद 4000 की घुड़सवार सेना लेकर लगा हुआ है। 5 मिनट भी रुके तो मृत्यु निश्चित है। मैराथन वाला कितनी देर में दौड़ा उसके ऊपर बंधन नहीं था। इनके लिए तो रात रात भर में 52 किलोमीटर पार करना है। मैराथन वाला जो मरा वो हार्ट फेल से मरा। ये 300 सैनिक हार्ट फेल से नहीं मरे, ये शहीद हुए वहां पर। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन देश के लिए, स्वराष्ट्र के लिए, हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले ऐसे लोग शिवाजी ने तैयार किए थे। और 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद में कोई नाश्ता, कोई चाय, कोई पानी, कोई भोजन ना। 20 मिनट के बाद ही शत्रु आता है और जीवन मृत्यु की लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। इतनी भयंकर दौड़ की थी और इतना भयंकर पराक्रम किया था, और हमारे देश के लिए स्वाभिमान की चीजें। और इन सारी चीजों के सारे डॉक्यूमेंट्स, पत्र, साक्ष्य आज भी इतिहास के अंदर है, और हमारे देश के लिए स्वाभिमान की चीजें। तो फिर हम क्यों मैराथन दौड़ करें? हम पावन खिंड दौड़ क्यों नहीं कर सकते? और यह विषय मैंने यहां के क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ताओं के सामने रखा था। प्रत्येक व्यक्ति को अपील होता है, यह हमारे देश के लिए स्वाभिमान की चीज है, यह हमारे देश के लिए एक स्वाभिमान की चीज है। और इसलिए हम यदि दौड़ेंगे तो पावन खिंड दौड़ के आधार पर दौड़ेंगे, भले 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो। आज भी वो जो घोर खिंड थी, वो घोर खिंड उन 300 मौलों के रक्त से पवित्र हो गई, पावन हो गई, और इसलिए उसको पावन खिंड कहा जाता है। आज